जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। स्विंग ट्रेडिंग में जो है आप कहां से स्टार्ट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की, और दूसरा चीज़ ये है कि स्विंग ट्रेडिंग का जो मटेरियल होता है वो कहां से लाएं, कहां से आप मतलब एक सीक्वेंस में देखना शुरू करें, मतलब एक पूरा जो प्रोसेस होता है वो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब डिस्कशन करने वाले। जो व्यक्ति मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता है, मुझे लगता है कि ये उनके लिए डेफिनेटली वीडियो है, और जिनको पता है तो आप सीक्वेंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली इस वीडियो को देखना चाहिए, यानी कि सबके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के। मतलब क्या इसमें बेनिफिट, मतलब क्या हो सकता है संभावनाएं स्विंग ट्रेडिंग में, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला जो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना पड़ेगा, जब आप मतलब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहला जो एनालिसिस करना होता है वो ये होता है कि आपका, मैं पूरा बताऊंगा कहाँ से आप फ्री में जो मटेरियल होता है वो आप निकाल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अभी आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए स्विंग ट्रेडिंग का जो है मतलब यहाँ पे जो मेन चीज़ होता है सबसे पहले वो होता है टाइम फ्रेम। यानी कि आपको जब आप आते हैं स्विंग ट्रेडिंग के विषय में जब सुनते हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आपके कौन से टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। मीन्स क्या, सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो विजन है कि मतलब मैं स्विंग ट्रेडिंग ये सोच रहा हूँ कि मतलब मेरा जो ट्रेड है वो एक सप्ताह चले, या फिर एक सप्ताह, मान लीजिए कि एक सप्ताह से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैं आज ट्रेड डालूँ तो 1-2 दिन में वो खत्म हो जाए, या फिर ज़्यादा से चले तो वो 1 सप्ताह चले, या फिर 2-3 सप्ताह चले, या फिर आपके पूरे महीना ट्रेड चले, या फिर मान लीजिए 2-3 महीना 3 महीना 4 महीना तक मेरा ट्रेड चलता है तो कोई फर्क नहीं है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो ट्रेड पीरियड है वो आप कितना समय तक आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप रखना चाहते हैं कि इतना समय के अंदर अंदर मेरे ट्रेड जो है किसी भी हालत में एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब वहाँ पे टारगेट्स या फिर स्टॉप लॉस आ जाए। तो सबसे पहले आपको ट्रेड का जो वो टाइम है वो डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो है एनालिसिस करना चालू करेंगे। और जैसे मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि एक सप्ताह के मतलब इससे ज़्यादा मेरे ट्रेड नहीं चलने चाहिए, जैसे मैं आज एंट्री ले रहा हूँ तो कल टारगेट्स मेरे आ जाने चाहिए, परसों मतलब 1-2 दिन 3 दिन का अंदर अंदर आ जाने चाहिए, इससे ज़्यादा मेरे नहीं चलनी चाहिए। तो आप आवरली चार्ट का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आवरली में हमने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आपको मैं अभी आगे चल करके दिखाऊंगा। तो या फिर डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपके 1-2 सप्ताह का टारगेट है, मतलब 1-2 सप्ताह में टारगेट है, या फिर 1 महीना के आसपास से बोल सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक टाइम फ्रेम आप चूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, टाइम फ्रेम जब आप एक बार चुन लेते हैं, टाइम फ्रेम चुनने के बाद जो मेन चीज़ होता है वो एनालिसिस स्टार्ट होता है। क्योंकि देखिए, जब आप ये टाइम फ्रेम को चुनते हैं तो उसके बाद बेसिकली आपका जो एनालिसिस होता है वो स्टार्ट होता है। और आपके जो पूरे के पूरे, जैसे मान लीजिए कि जो भी पॉइंट आप यहाँ पे सीखते हैं वो सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट आपके उसी टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पे आपको एनालिसिस करना होता है। जैसे आवरली हो या फिर डेली, जो भी आप मतलब जितना टाइम पीरियड चुनते हैं उसके हिसाब से जो है ये चीज़ें आपको वहाँ पे रखना पड़ता है। तो अभी देखिए, आपको जब ये सारी प्रोसेस आप कर लेते तो फिर आपके जो पूरे मटेरियल्स होते हैं, पूरा एनालिसिस जो होता है वो इसी के मतलब जो टाइम फ्रेम में आप चुनते हैं उसी के आसपास आपके घूमते रहता है। तो आपका पूरा प्रोसेस, वो सारी चीज़ें, तो ऐसे में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाता है वो टाइम फ्रेम को आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, कितना टाइम कितना दिन का आपका ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो है उसके हिसाब से अपना मटेरियल्स बाकी चीज़ें जो है आप देखिए कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं आपको 2 टाइम फ्रेम, एक तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर, या फिर 1 सप्ताह से ज़्यादा, एक मंथ तक जो ट्रेड आपके होते हैं, उन दोनों चीज़ों के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज यहाँ पर मटेरियल देना चाहिए। तो उसके बाद देखिए, जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं उसके बाद आपको बिल्कुल प्राइस सेक्शन को जो है एक बार स्टडी करना चाहिए। जो चीज़ें देखिए जो आपके थ्योरी होते हैं वो थ्योरी को आपको जो है डेफिनेटली एनालिसिस करना चाहिए। जो आपके थ्योरी होते हैं, जैसे देखिए प्राइस सेक्शन का जितने भी थ्योरी है आपको वो एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे आपको ट्रेंड, यहाँ पे जो एनालिसिस है वो ट्रेंड आपको मोस्टली करना पड़ेगा। अप ट्रेंड आपको, डाउन ट्रेंड आपको, ठीक है, डाउन, उसके बाद जो है आपका साइडवेज जो रेंज आपका होता है ये आपको, ये तो मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज रेंज आपको यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे थोड़े बहुत जो पैटर्न्स है उसके ऊपर भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब है, ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मली इन सब चीज़ों को जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो अब मोटा मोटा कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपके थ्योरी है, जो आपके थ्योरी जो ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो ट्रेडिंग ये भी है आपके इंट्राडे का है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग का है, या फिर आप थोड़ा और लॉन्ग टर्म आप मान ले वहाँ पे, तो ट्रेडिंग ये भी है। तो ट्रेडिंग करने के लिए जो आपके प्रिंसिपल और थ्योरी जो लागू होते हैं वो सारे के सारे थ्योरी जो है आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा।
और उस थ्योरी को सीखने के बाद जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए पूरा अपना जो प्रोसेस होता है उसको आप चालू करेंगे। तो देखिए आप ये सोचेंगे, आप यहाँ पे बस इतना ये चीज सोच करके यहाँ पे चलिए कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो अब देखिए इंट्राडे के मुकाबले में ये चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे सहूलियत होती है। सहूलियत क्या होती है कि जैसे इंट्राडे में होता है कि आपको आज यहाँ पे आपने बाय किया तो शाम तक आपको किसी भी हालत में वहां पे सेल मारना ही पड़ेगा, यानी कि आज के आज। यदि अब मान लीजिए कि इसमें आप करते हैं तो इसमें आप जैसे मान लीजिए स्विंग करते हैं तो आज आपने वो पोजीशन डाला, आप जॉब वगैरह सब कर रहे हैं, फिर अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं होता है कि अभी 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आपका चलेगा, आपने कभी टाइम मिला तो निकाल करके वो देख लिया। अब मान लीजिए आप नॉर्मली कोई भी मतलब जो काम वगैरह सब करते हैं उसमें बिजी है और फिर आप ये कर सकते हैं 1 2 सप्ताह का ट्रेड ओपन कर सकते हैं कि 1 2 सप्ताह तक मेरा चले। स्टॉप लॉस टारगेट आपने वो सारी चीज़ें लगा दी वहाँ पे, आजकल तो सब कुछ आता है तो आप वो लगा रहे हैं और या फिर आप उसको देख रहे हैं दिन में कभी भी आपको एक आध मतलब 1 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आपको टाइम मिलता है। ऐसे तो नॉर्मली सबको मिल जाता है, ऐसा नहीं कि सारे भर दिन बिजी रहते हैं। 1 2 मिनट 4 मिनट आपके पास टाइम वहाँ मिलता है, फिर उसको निकाल करके देख लीजिए और देखने के बाद फिर आप उसको बंद करके रख दीजिए। तो ये जब आप नॉर्मली कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में ये आपके लिए एक पॉजिटिव मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं वो बेनिफिट होता है इंट्राडे के मुकाबले में कि आपको बहुत बड़ा यहाँ पे टाइम मिलता है, लेकिन आपको उसको सीखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप यदि ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली कर रहे हैं और फिर हमने वो सब कुछ हो गया 10 दिन 15 दिन वो सीखा और फिर हो गया सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर भी पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को आपको यहाँ पे जो है फॉलो करना पड़ेगा और उस प्रोसेस को फॉलो करके ही आपको यहाँ पे जो है इसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन इंट्राडे के मुकाबले में थोड़ा सा इसमें मतलब काफ़ी हद तक जो है आप कह सकते हैं कि सहूलियत है, मतलब काफ़ी हद तक इसमें जो है मतलब वो फायदा है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, स्विंग में ज़्यादा स्ट्रेस भी आपको नहीं होगा, आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमें मतलब क्या डिसीजन लेने हैं। उसके बाद देखिए आप यदि स्विंग ट्रेडिंग का यहाँ पे आप आएंगे ना, अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आ जाइए। यूट्यूब चैनल पे जैसे आप क्लिक करते हैं, जो अभी आप नीचे देख रहे हैं मोबाइल से, तो नीचे में आपको होगा, उस पर आप क्लिक करिए, मेरा जो नाम लिखा हुआ है राजीव आरसीएस, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर होम पॉडकास्ट सारे वीडियो सारे सेक्शन आ जाएंगे। उसके ऊपर देखिए बगल में कहीं प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट में आप आ जाइए। प्लेलिस्ट में आने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने स्विंग ट्रेडिंग के जो है कोर्स आपको कितने देर के, ये आप देखिए मतलब कितने वीडियो है वो देख लीजिए। पार्ट 1 से लेकर के टोटल 19 वीडियो है और 19 वीडियो देखिए कोई 29 मिनट 30 मिनट का है, आधा घंटा का है, कोई 23 मिनट का है, कोई 31 मिनट का वीडियो है। ऐसे ऐसे वीडियो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो है, मतलब 2.5 घंटे के जो है, 2.5 घंटे मतलब 3 घंटे के आसपास वीडियो जो है आपको इसमें मिलेगा। उससे ज़्यादा वीडियो होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा का ये जो है कंटेंट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले ये देखना है हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आपके जो स्विंग ट्रेडिंग है उसको कैसे मतलब स्टार्ट करें, कहाँ से शुरुआत करें, वो सारी इसको आप देखेंगे। 16 मिनट 17 मिनट का है तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमें कहाँ शुरुआत करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसमें पूरा एक एक पिन टू पिन हमने पॉइंट टू पॉइंट हमने बताए हुए हैं। आप इसको देख करके एक बार जो है आप पूरा एक बार वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करिएगा। देखिए यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का जो है आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टाइमिंग फ्रेम, टाइम एनालिसिस, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये सेकंड वीडियो में किया हुआ है, मतलब सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे जो हमने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ पे आप देखेंगे टाइम कंफर्मेशन जो है, टाइम कंफर्मेशन आप कैसे ले सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेंड आइडेंटिफाई जो होते हैं, आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज, ये हमने इस वीडियो में बताया हुआ है 4th पार्ट में, इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेंड में आप कैसे जो है एंट्री ले सकते हैं, एंट्री का जो स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं कि ट्रेंड में आपके जो ट्रेड के व्यू होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, मीन्स क्या। अब मान लीजिए आप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, या फिर मान लीजिए कि जो ट्रेंड होते हैं ना, ट्रेंड में आपके यदि ट्रेंड में आप व्यू बना लेते हैं तो आपके पैटर्न तो बाकी चीजों में भी वहां पे जो है आप कर पाते हैं। लेकिन देखिए शायद हमने बताया है कि नहीं बाकी चीजों में, लेकिन ट्रेंड में है तो ट्रेंड के हिसाब से आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो मैं एक वीडियो इसमें ऐड कर दूंगा, यदि नहीं हुआ तो ठीक है, हालांकि देखना पड़ेगा। अभी 10 महीना 11 महीना हो गया इसको बनाए हुए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल आप स्विंग ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, इफेक्टिव स्टॉक सिलेक्शन, इसमें यहाँ पे जो है आप उसके बाद मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्शन हमने और भी स्टॉक सिलेक्शन के कई वो बताए हुए हैं। उसके बाद देखिए ये तो हो गया आपका स्विंग ट्रेडिंग 2 घंटा 38 मिनट, यहाँ से जो ऊपर का क्लास है वो। अब 9 नंबर का पार्ट देखिए, 9 नंबर में जो है यहाँ पे हालांकि ज्यादा का है ये, ठीक है, ये 2 घंटे 38 मिनट का तो ये ऊपर के है। उसके बाद ये आगे का 9 नंबर का ये रहा आपको, 9 नंबर का भी आपको है। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव कैंडलस्टिक्स से आप एंट्री कैसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीक्रेट कैंडलस्टिक्स, मतलब उसका कैंडलस्टिक्स का यूज आप कैसे कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। उसके बाद देखिए यहाँ पे पुल बैक ट्रेडिंग में आप बिग रिवार्ड रेशियो कैसे आप अचीव कर सकते हैं। 12 प्राइस एक्शन सिमेट्रिकल पैटर्न्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, चैनल का इस्तेमाल आप कैसे ट्रेडिंग करने के लिए कर सकते हैं, WNM का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे यहाँ पे जो है हमने बताए हुए हैं। तो देखिए ये लंबा वीडियो है, आपको देखना पड़ेगा, बहुत लंबा है, ये कोर्स जो है थोड़ा लंबा है, तो आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपका जो है ये सारे के सारे जो डाउट्स है वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपको देखिए यदि एक बार आपने इसको कर लिया ना तो आप कह सकते हैं कि आपके जो मतलब 80% जो आपकी प्रॉब्लम है ना, 80% वो आपके कवर हो जाएंगे, 80% से ज़्यादा आपके प्रॉब्लम जो है कवर हो जाएंगे। आपने देखिए बहुत सारे कोर्स ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारे आपने देखे होंगे, लेकिन एक बार जब आप उसको देख लेंगे जाकर के, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, एक बार आप यहाँ पे जाकर के देख लेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं, मतलब जो आपने इतने सारे लोग कोर्स ज्वाइन करे उनके कोर्स की आपको लगेगा यार हमें ये पहले वीडियो क्यों नहीं मिल गया। यदि आपने अभी तक देख रहे हैं तो एक बार डेफिनेटली जाकर के देखिए उस वीडियो को, और नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ये वीडियो में आप कमेंट करिएगा आकर के वापस दोबारा, ठीक है। और यदि वीडियो वो वैल्यूएबल आप लोगों को लगे तो उसको प्लेलिस्ट को पूरे आप अपने दोस्तों या फिर जितना भी हो सके, जहां तक हो सके उसको शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोगों तक पहुंच पाए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देख करके लाभ उठा सके, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।